हमारी दुनिया का भविष्य कैसा होगा? ग्लोबल इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है? क्या हम क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे? इन बड़े बड़े सवालों के जवाब असल में बंद दरवाजों के पीछे कुछ खास मीटिंग्स में तय हो रहे हैं। चलिए आज देखते हैं वो कौन सी बड़ी बड़ी बैठकें हैं जो 2025 और उसके बाद हमारी दुनिया की शक्ल तय करने वाली हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारी दुनिया का अगला चैप्टर आखिर उसे लिखेगा कौन? और देखिए, ये कोई हवाई सवाल नहीं है। इसका सीधा असर हमारी नौकरियों पर, हमारी सेहत पर और हाँ, हमारे प्लैनेट के फ्यूचर पर पड़ता है। और इसका जवाब छिपा है दुनिया भर में होने वाली कुछ बहुत ही जरूरी बैठकों की सीरीज में। अब इनको सिर्फ बड़े बड़े नेताओं की चाय पार्टी मत समझिएगा। ये वो मंच हैं जहां दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस, सोचिए, पर्यावरण, इकोनॉमी, हेल्थ, इन सब पर मिलकर बात होती है, फैसले लिए जाते हैं। आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े, सबसे जरूरी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हम सब के वजूद से जुड़ा है, हमारे प्लैनेट का फ्यूचर। अगर हम देखें तो पर्यावरण को लेकर दुनिया भर में मीटिंग्स की पूरी एक लाइन लगी हुई है। और ये सिर्फ बातचीत के लिए नहीं है। उम्मीद ये है कि इन मीटिंग्स में क्लाइमेट चेंज के बढ़ते खतरे से लेकर साफ पानी की कमी जैसी बड़ी बड़ी मुश्किलों पर कुछ ठोस एक्शन लिया जाएगा। अब इन सब बातचीत में एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, कॉप, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। आसान भाषा में समझें तो ये यूएन की क्लाइमेट चेंज पर होने वाली सबसे बड़ी और सबसे जरूरी मीटिंग है, जहां दुनिया के सारे देश मिलकर बड़े फैसले लेते हैं। तो आने वाले वक्त का रोड मैप कैसा दिखता है? देखिए, नवंबर 2025 में ब्राजील में होगा COP30, जिसका फोकस अमेज़न के जंगलों को बचाने पर हो सकता है। फिर दिसंबर 2025 में भारत पानी की सुरक्षा जैसे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर दुनिया को एक साथ लाएगा। और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। 2026 में ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक देश मिलकर COP31 होस्ट करेंगे, जहां समंदर के बढ़ते लेवल जैसी चुनौतियों पर बात होगी। अच्छा, पर्यावरण की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं एक और बड़े उलझे हुए मुद्दे की तरफ, और वो है दुनिया की इकोनॉमी, जो लगातार बदल रही है। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी को समझना है ना, तो दो पावरफुल ग्रुप्स को देखना होगा। एक तरफ है G7, मतलब दुनिया की सबसे अमीर, सबसे पुरानी इकोनॉमीज, और दूसरी तरफ है ब्रिक्स, जिसमें इंडिया और चीन जैसी तेजी से उभरती ताकतें हैं, जो चाहती हैं कि दुनिया के नियम उनके हिसाब से भी बने। अब 2025 का कैलेंडर देखिए, इन ताकतों के बीच का बैलेंस साफ दिखता है। जुलाई में ब्रिक्स ब्राजील में अपनी ताकत दिखाएगा, तो वहीं नवंबर में G7 कनाडा में बैठकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा। लेकिन असली नजरें रहेंगी दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका पर, जहां G20 समिट में ये दोनों ग्रुप्स आमने सामने होंगे। और यहीं से तय होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी कितनी स्थिर रहेगी। इकोनॉमी के अलावा दुनिया का फोकस हेल्थ और ह्यूमन सिक्योरिटी, यानी हम सबके भले के मुद्दों पर भी है। हेल्थ के फ्रंट पर देखें तो दो बड़ी मीटिंग्स लाइन में हैं। मई 2025 में जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होगी। यहां तय होगा कि अगली महामारी से कैसे लड़ा जाए। और फिर दिसंबर में एक बड़ी दिलचस्प समिट होने वाली है, पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन पर। यह दिखाता है कि दुनिया अब सेहत के लिए नए पुराने दोनों रास्तों पर सोचने को तैयार है। पर कहानी सिर्फ 2025 पर खत्म नहीं होती। ये एक लंबा, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जो हमें आगे का रास्ता दिखाता है। 2026 में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। कजाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक होगी, जिसे चीन और रूस लीड करते हैं। तो दूसरी तरफ तुर्की में वेस्टर्न देशों का मिलिट्री ग्रुप नेटो अपनी आगे की रणनीति बनाएगा, और अमेरिका में G20 एक बार फिर दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज को एक टेबल पर लेकर आएगा। तो इन सारी मीटिंग्स का मतलब क्या है? ये दिखाती हैं कि दुनिया में भले ही कितने मतभेद हों, लेकिन सब बातचीत के जरिए एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो जगह हैं जहां ग्लोबल एजेंडा सेट होता है, जहां देश कोशिश करते हैं कि मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाया जाए। तो देखिए, एजेंडा सेट है, मीटिंग्स की तारीखें तय हैं, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इन बड़ी बड़ी बातों और वादों का जमीन पे कोई असर होगा? क्या दुनिया के लीडर्स जो वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा कर पाएंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।